पेरिस में मेरी उनसे MD IMF से मुलाकात हुई, वहां पर आइस ब्रेकिंग हुई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन पेरिस। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मैं कह सकता हूं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, जो कि बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। पेरिस में MD IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। IMF से 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई कोशिशों से $2 अरब सऊदी अरब और $1 अरब UAE से आए। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। आवाम दुआ करे ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। खुदा करे दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। सख्तियां जरूर होंगी, लेकिन सख्तियां शराफियां पर होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गवर्नर हाउस में मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद हुई। को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी, जिसमें अपना वो दोस्तनुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। बाहर ममालिक को और इदारों को मुतनब्बे किया कि अगर आपने पाकिस्तान को की मदद की, ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सब कुछ बर्बाद कर देगी। यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका के जो सदर, मुझे कहा कि शहबाज शरीफ साहब IMF की MD बैठी हैं, मैंने एक और मीटिंग का इंतजाम किया। IMF की MD मेरे पास आई कि प्राइम मिनिस्टर, मुझे श्रीलंका के सदर ने कहा है कि श्रीलंका बहुत बुरी हालत से गुजरा है, ये खुदा करके पाकिस्तान को इन हालात का सामना न करना पड़े। 9 मई साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहिदा रोकना था। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह थी कि मकरू चेहरे सामने आ गए। जो कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं वो नहीं बचेंगे। ISPR के बयान के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दोस्तनुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। हिटलर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं। एक ईंट नहीं लगाई, जो बना था उसे तबाह कर दिया। नवाज शरीफ जेलें भुगतते रहे, बाल्टी पहनकर नहीं आए, इलाज के लिए गए हैं, जल्द वापस आएंगे। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात की तारीख देना और इलेक्शन कमीशन का काम। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा। डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा। मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा मुआशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। IMF के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारे से फाइनेंसिंग दस्तियाब हो सकेगी। मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। टैक्स आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। स्टेट बैंक ने डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई है। मुआहिदा पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त का बाइस बनेगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे पर IMF का बोर्ड जुलाई के वस्त में गौर करेगा। मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन। मेयर शहबाज शरीफ का कि वज़ारत बॉन्ड पे हुआ। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह, अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। पिछले 10 दिन में IMF को आमादा किया। चाहती थी IMF से प्रोग्राम 9 माह से ज्यादा का ना हो। वजीर खजाना इसहाक डार की वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वजीर आजम कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। वजीर आजम ने कहा अगर प्रोग्राम ना हुआ तो हम टैक्स वापस ले लेंगे। अगर IMF ना भी होता तो प्लान बी मौजूद था। प्लान बी में हमने डिफॉल्ट नहीं करना था। साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को बेपनाह मौशी नुकसान पहुंचाया।
IMF के साथ क्या शराइत तय हुई आवाम को बताना होगा, क्योंकि 300 अरब के मजीद टैक्स लगेंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कि सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। मुआशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है, ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पढ़े जा सकते हैं। ये जमहूरियत नहीं, मजबूरियत है। हमाद अजहर बोले कि IMF का प्रोग्राम 1 साल मुंजमद करके PDM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम की एक आखिरी रकम मिलने से मईशत को चंद हफ्ते का वक्त मिला है। मईशत सुकड़ रही है और महंगाई उरूज पर है। एक नए IMF प्रोग्राम और इस्लाहात की फौरी जरूरत है। आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदे पर मिफ्ता इस्माइल भी खुश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी। कहा कि IMF से मुआहिदा डिफॉल्ट से बचने के लिए सबसे मौसर दिफा है। मुआहिदा हमें आगे बढ़ने का रास्ता फराहम करेगा। अब डिफॉल्ट के बादल छट जाएंगे। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। कारोबारी माहौल में एक नई उम्मीद और वलवला आएगा। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि मुआहिदे के लिए हमने तकरीबन 9 माह ज़ाया किए। अब हमें इस्लाहात करने का मौका मिल गया है। अगर हमने इस्लाहात ना की तो कर्ज देने वालों के रहमो करम पर होंगे। IMF के साथ मुआहिदे पर हुकूमती सफ़ों में खुशी की लहर। विफाकी वज़रानी मुआहिदे को मुखालिफ सियासी जमात की हार करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं IMF का मुआहिदा तमाम तर खदशात के बावजूद मुकम्मल हुआ। बहुत से खैर ख्वाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनमें दोस्त और दुश्मन सभी शामिल थे। एहसन इकबाल बोले PTI ने IMF मुआहिदा सबोताज करवाने के लिए अमरीका में भरपूर लॉबिंग की मगर नाकाम हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड आलमी सतह पर बेहतर होने लगा। पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड में 16 सेंट से लेकर 71 सेंट तक बेहतरी। माहिरीन मईशत के मुताबिक बेहतरी अप्रैल 2024 तक के $1 अरब के यूरो बॉन्ड में नजर आई। साल 2025 के यूरो बॉन्ड्स में 42 सेंट इजाफा हो गया। अक्टूबर 2022 के यूरो बॉन्ड की कदर में 70 से 80% इजाफा हुआ। बिजनेस कम्युनिटी IMF मुआहिदे पर खुश। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब कहते हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा बहुत अच्छी खबर है। इससे सरमायाकारों का एतमाद वापस आएगा, मार्केट का एतमाद बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेहतरी आएगी। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है IMF मुआहिदे से मईशत मजबूत होगी, दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग भी आएगी, डॉलर का रेट कम होगा, रुपए की कदर में मजीद इजाफा होगा। खाना पीना हो गया, दोस्तों रिश्तेदारों से भी मिल लिए। ईद के दूसरे रोज फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों की भी खूब मौज मस्ती। लाहौर में पार्क और चिड़ियाघर में बच्चों का रश। इस्लामाबाद में लेक व्यू पर डेरे। कोयटा और पेशावर में भी मेले ठेले। कराची वाले हॉक्स बे और सी व्यू पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में सकाफती मेलों का एहतमाम। बच्चे बड़े सभी उमड़ आए। सकाफती रक्स का भी मुजाहिरा। आइसक्रीम पार्लर्स पर भी रश। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए कराची की इंतजामिया मुतहर्रिक। ईद के पहले दिन 38,000 टन आलाइशें उठाई गई। दूसरे दिन भी सफाई का काम बरवक्त और तेजी से जारी रहा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ट्वीट। डिप्टी मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के अमल का जायजा लिया। शराफी गोट की लैंडफिल साइट आमद, आलाइशें बरवक्त उठाने की हिदायत। सलमान अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स पार्टी से बुग़्ज़ रखने वालों से कहता हूं कि आएं, शहर की तामीर और तरक्की के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FC और रेंजर्स के जवानों के लिए ईद पर बड़ा तोहफा। FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर कर दी। वजीर आजम ने पारा चनार दौरे के मौका पर FC और रेंजर्स के दोस्तों से खिताब के दौरान तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया। यूनान में कश्ती डूबने का हादसा यूनानी कोस्ट गार्ड्स की वजह से पेश आया। हादसे में बचने वाले एक नौजवान का इंकशाफ। बयान दिया कि कोस्ट गार्ड के जहाज ने कश्ती के साथ रस्सी बांधी और तेजी से खींचना शुरू किया, जिससे कश्ती बेकाबू होकर उलट गई।
14 जून को बहेरा रोम में कश्ती डूबने के अलमनाक हादसे में पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। टाइटन हादसे में 5 कीमती जानों के ज़िया के बावजूद भी ओशन गेट कंपनी ने सबक न सीखा। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए दोबारा इश्तिहार दे दिया। 18 जून को बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक का मलबा देखने ले जाने वाले आबदोज खुद हादसे का शिकार हो गए। अमरीकी इदारे FDA की जानिब से हिंदुस्तान की दवासाज कंपनी में संगीन कोताहियों की निशानदही। FDA की औरोबिंदो फार्मा के दौरे के दौरान साजो सामान की सफाई और स्टोरेज के कंट्रोल में कोताहियों का इंकशाफ। FDA के मुताबिक प्लांट में कसाफत कंट्रोल करने के आलात को साफ नहीं रखा गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में कीमिया और अज़बकिस्तान में मिलावट शुदा भारतीय अद्वियात से दर्जनों बच्चों की अमवात हुई थी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 100 से ज्यादा रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा की निस्फ सेंचुरी। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 325 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी में 416 रन बनाए। कैंगरूज के मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पैविलियन की राह दिखाई। जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड की 2-2 विकेट।